जिसके पीछे शोर आ रहा है ना वो यार जरा म्यूट कर ले। ठीक है, क्लास करते हैं अभी स्टार्ट। अच्छा, इस चीज की तो आप लोगों को समझ आ गई, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग की। ठीक है, अब हम जी जो हाँ अब आगे चलते हैं। ये जो चीज है ना, जैसे कि रेफरेंस 3 के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, रेफरेंस 3 के ऊपर, रेफरेंस 3। ओके, अब ये देखें आप लोग। ठीक है, कि जैसे हमारे पास मार्केट एक मोमेंटम में आ रही है। ठीक है, या मोमेंटम नहीं भी है, आपने जैसे कि रेफरेंस 3 आपका लॉस होता है ना, वो आपको साथ साथ कैंडलें मिल जाती है, मतलब कि रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरह से पैटर्न बन रहे होते हैं। ठीक है, जिस बेस पे आप ट्रेड लेते हो रेफरेंस रेफरेंस 3 समझ के, तो वो आपकी लॉस हो जाती है। आपने अब जो रेफरेंस 3 पे ट्रेड लेनी है ना, अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए आप लोगों को, अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए आपने ये करना है कि एक रेड बन जाए। ठीक है, फिर अगेन जब रेड बने, आपने ये देखना है कि पीछे कम से कम, ज्यादा अगर जितनी भी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा अच्छा है, कम से कम 2 कैंडल लाजिम होनी चाहिए ग्रीन, 2 कैंडल लाजिम होनी चाहिए। अगर 3 हो जाए ज्यादा अच्छा है, 4 हो जाए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कई जगह पे ये रेड कैंडल है, साथ में ग्रीन है, फिर अगेन रेड कैंडल है, तो उस तरह से ये हम सेटअप को आज के बाद हम जो है ना अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर ये देखें कि एक रेड कैंडल ये आ गई, फिर अगेन ग्रीन बन गई। ठीक है, फिर अगेन रेड आ गई, फिर अगेन ग्रीन बन गई, फिर अगेन रेड आ गई, तो फिर आगे ग्रीन। हम इस तरह से नहीं देखेंगे, हमें चाहिए रेफरेंस 3 इस तरह से कि जो कम से कम सेंटर में 2 कैंडल लाजिम हो ग्रीन। जैसे कि ये तो रेड का बता रहा हूँ ना, मतलब कि सेलर का रेफरेंस 3 बता रहा हूँ। बायर का होगा तो बायर का बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि हमें इस जगह पे बाय की कैंडल 2 चाहिए ना, तो अगर बायर का हमने रेफरेंस 3 देखना है, तो हमें कम से कम 2 कैंडल सेलर की चाहिए, 2 कैंडल सेलर की चाहिए। अगर सिंगल सिंगल कैंडल आएगी तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अगर करोगे तो आपको उसकी 60% तक एक्यूरेसी मिलेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कम से कम 70% एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को जरा गौर करना है, वेट करना है कि आप लोगों ने जब भी रेफरेंस 3 बने, तो आप लोगों ने कम से कम ये देखना है कि इनके सेंटर में 2 कैंडलें हैं या 3 कैंडलें हैं, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। ये चल के मैं आप लोगों को मार्केट में दिखाऊंगा भी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ट्रेड कैंडल होगी, ये वाली हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ओके, आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अब ये एक 3 कैंडल का एक पैटर्न बन गया, कौन सा? 3 डाउन साइड, 3 डाउन साइड। आपके पास अब एक हैमर आ जाता है इस तरह से कि जिसकी ऊपर विक ज्यादा लंबी है, तो इसके बाद हमने कौन सी ट्रेड करनी है? डॉन। डाउन की ट्रेड करनी है। अच्छा, अगर ऐसा हैमर बने तो ट्रेड करनी है? नहीं। क्यों नहीं करनी? मैंने क्या बताया था आप लोगों को? पीपीआर जी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है नुमान भाई, आप तो पुराने बंदे हो। विक विक जी जी, वहाँ विक ऊपर चली गई। विक ऊपर चली गई है, मैंने बोला कि इसकी जो विक है वो 70% से नीचे रहे 90% से। जी अगर ये विक इसकी ऊपर निकल जाती, हाँ इधर स्पिनिंग कैंडल भी बन जाती है ना, इस तरह से कि कैंडल स्पिनिंग कैंडल बन जाती है। मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ, इस तरह से लंबी विक, ऊपर भी लंबी विक, नीचे भी लंबी विक, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। किसके ऊपर? 3 डाउन साइड की रिट्रेसमेंट के ऊपर। ये हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप लोगों को मैंने बताया है। ट्रिपल कैंडल स्टिक के ऊपर मैंने आप लोगों को इस चीज के ऊपर बिल्कुल वाजिया करके बताया है कि इस तरह से आप लोगों ने जो है ना, एक सेकंड ब्रदर। अच्छा जी, कि 3 डाउन साइड के ऊपर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर ये कैंडल हमारे पास जो आएगी, हमने जो रिट्रेसमेंट समझ के काम करना है, इसके ऊपर डाउन की जो ट्रेड हमने लेनी है, वो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने इसकी जो विक होगी 70% क्रॉस ना करे। अगर 70% क्रॉस कर गई तो हम ट्रेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
ठीक है, वेट करेंगे 3 डाउन साइड का, फिर हम अगेन वेट करेंगे, आगे आगे कोई अच्छा पैटर्न देखेंगे। तो अगर ये विक क्रॉस कर देती तो फिर तो ट्रेड नहीं बनती। अगर विक क्रॉस नहीं होती, ठीक है, ये तो चलो हैमर है, इस जगह पे आपके पास इस तरह से स्पिनिंग कैंडल भी आ सकती है जिसकी ऊपर नीचे लंबी विक होगी, तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर देखा जाए तो विक के साथ इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया गया है। रेड कैंडल जो पीछे है, ग्रीन कैंडल ने उसको अपनी विक के साथ इंगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो अगर हैमर बन जाता है तो फिर हम वेट करेंगे। फिर अगेन अगर आपके पास पीपीआर हो जाता है, मतलब कि एक कैंडल आती है ग्रीन जो कि इसका जो विक है इसकी उसको पीपीआर कर लेती है, मतलब कि कंप्लीट कर लेती है। ये जो इस जगह पे पेंडिंग पार्टी पड़ी हुई है ना, तो वो कंप्लीट हो गई। तो फिर अगेन हमारी कौन सी ट्रेड होगी? डाउन की। ये ट्रेड हमारी डाउन की ट्रेड है। ठीक है, ये वाली हमारी डाउन की ट्रेड होगी। ओके, तो फिर हम वेट करेंगे। ऐसा होता है कि फिर वो हमारा अगेन जो ये जो नीचे एक मतलब कि माइनर सा जो लेवल्स बना हुआ है, ठीक है, लेवल्स की अभी बात नहीं है, बस थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये जो हैमर के साथ रेड कैंडल है और इसका लेवल्स ब्रेक हुआ है, ठीक है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, बीओएस बोलेंगे, ये आगे बताऊंगा चल के। ठीक है, अभी लेवल्स की क्लास नहीं आई। तो अब क्या है कि अब आपके पास एक रेड कैंडल मतलब कि जो इसको ब्रेक कर ले, ब्रेक करने के बाद फिर आपके पास एक रिट्रेसमेंट आ जाती है। कौन सी? ये कौन सा पैटर्न बनाए? 3 डाउन साइड। सर 3 डाउन साइड। आउटसाइड नहीं है, 3 डाउन साइड है। ठीक है, आउटसाइड होता मतलब कि तो ये हमारी वो हाँ बाय का। हाँ वो बाय का बनता है। ठीक है, ये 3 डाउन साइड बन गया हमारे पास पैटर्न। उसकी ये क्या कौन सी कैंडल आई है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आई है। तो अगेन हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अगेन हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, डाउन की ट्रेड इधर हमने कर ली। अगर आपने इस जगह पे 2 ट्रेड आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देती, इसका ये जो नीचे वाला लेवल बनेगा, और ये जो रेड कैंडल होगी इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करके ये जो नीचे लेवल बना होगा ना, ठीक है, लेवल जो बना होगा, लेवल छोड़ दो फिलहाल, आप इसको ये देखें कि ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। एक तो हमने इस कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड ली थी, अगेन फिर हम एंट्री लेंगे डाउन की। मतलब इस जगह पे आप लोगों को अगर ऐसा एरिया मिलता है ना, तो आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ऐसे सेटअप डाउन ट्रेंड में बनेंगे। एक तो हमें इस जगह पे कौन सी ट्रेड मिली? ये वाली। क्यों? पीपीआर के बाद हमने डाउन की ट्रेड की। ठीक है, फिर ये 3 डाउन साइड के बाद हमें रिट्रेसमेंट मिली, हमने अगेन फिर डाउन की ट्रेड की। ठीक है, वो रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया। अगर इंगल्फ नहीं करती, बराबर लेवल पे क्लोज हो जाएगी, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर हम अगेन फिर रेड की ट्रेड करेंगे अगर इंगल्फिंग हो गई। इंगल्फिंग होगी अगेन फिर हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अच्छा, आप एक चीज देखें, मार्केट के अंदर अक्सर होता है, ठीक है, जैसे कि रेफरेंस 3 का पीछे हमने पढ़ा है ना पैटर्न। अब इस जगह पे भी रेफरेंस 3 तो नहीं है, लेकिन रेफरेंस 3 तरह से हम ना मतलब कि मिसाल के तौर पे हम उस तरह से इसको जो है ना गाइड कर सकते हैं, मतलब कि समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि ये 2 कैंडलें रेड बनी, ये भी 2 कैंडलें रेड बनी, तो ये भी 2 कैंडलें रेड बनने के 70% चांसेस हैं। ठीक है, इसको सिमिलर सीक्वेंस बोलते हैं कि ये सिमिलर है, मतलब कि जो पीछे मार्केट पैटर्न फॉलो कर रही है ना, अगेन भी आगे भी थोड़ी देर के लिए वो फॉलो करेगी वो पैटर्न को। जैसे कि इधर 2 कैंडलें रेड आई, आप लोगों ने ये कुछ टाइम पहले सोचा होगा कि मतलब कि 2 रेड आए, फिर एक ग्रीन आए, या फिर 2 रेड आए, फिर अगेन भी 2 रेड आएंगे। इस तरह से कुछ पैटर्न बना के ना वो मार्केट के अंदर वो बता रहे होते हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं समझा रहे होते, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता होता। ठीक है, उन्होंने भी ये पैटर्न पुट रन देख के या कुछ मार्केट के अंदर जो है ना देख के तो बस अपना जो है ना निजाम चलाया हुआ है। ठीक है, तो तरीकेकार यही होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे 2 कैंडलें बनी है, फिर अगेन 2 कैंडलें बन जाए, तो रेफरेंस 3 का तो ये तरीकाकार है ना। रेफरेंस 3 ये देखें, जैसे कि इस जगह पे हमारे पास एक रेड कैंडल आई, फिर अगेन रेड कैंडल आई, तो इधर भी सिंगल रेड आने के चांसेस 70% होते हैं, 70-80% चांसेस होते हैं कि ये सिंगल कैंडल आएगी रेड। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला इस जगह पे जैसे कि ये 2 रेड कैंडल आई, फिर ये 2 रेड कैंडल आई, तो इस जगह पे भी 2 रेड कैंडल आने के चांसेस कितने परसेंट है? 70-80% चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि ये इंगल्फ होनी चाहिए, ये रेड कैंडल, अगर सॉरी ये ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल इंगल्फ नहीं होती तो हमारा पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, फिलहाल फिर हमारी उस टाइम एक यही ट्रेड बनेगी। समझ आ गई इसके ऊपर? फिर हम आगे चलें। सर जी मुझे एक चीज बता दें, यही तस्वीर रहने दे, ये जहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इसको मान लो ये इन्वर्टेड हैमर रेफरेंस 3 का, अगर इसकी विग ऊपर चली जाती है, इस पर ट्रेड लेंगे कि नहीं? रेफरेंस 3 की
हाँ जी, ये नहीं? इन्वर्टेड हैमर है ना, ये समझ ले कि ये रेफरेंस 3 है। हाँ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो फिर हम देखो ट्रेड तो हम कर सकते हैं, ट्रेड लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएँगे ना। रेफरेंस 3 भी उसके भी चांसेस कम हो जाएँगे ना थोड़े। बाबा जी, यानी दूसरा आप क्वेश्चन। क्या बाबा जी, हुआ? हाँ, बोलो सईद। बाबा जी, ये आपने ये पीपीआर वाला जो कैंडल है ना, अगर ये हैमर बन जाए, पिन बार हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर नहीं, सही हैमर बन जाए, फिर हम डाउन के ले सकते हैं ट्रेड। आप इस तरह से बोल रहे हैं। ऊपर, बिल्कुल ऊपर पिन हो जाए और नीचे विक आ जाए, तो हम डाउन की हैमर ट्रेड बन जाए, लेंगे, पिन बार हैमर। डाउन की लेंगे उस टाइम जैसे वो पहले आप लोगों को बताया होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि वो इन्वर्टेड हैमर ही बने, वो इस तरह से कैंडल लंबी ना बन जाए, ऊपर से भी विक क्रॉस हो, नीचे से भी विक के साथ इस रेड कैंडल को इंगल्फ हो जाए, इस तरह से नहीं होगा। ओके। वालेकुम। ये जो तीसरी कैंडल है, क्या हुआ छोटू? ये मैं कह रहा हूँ इसकी जो तीसरी कैंडल है ग्रीन, ये विक भी इसकी होनी चाहिए ना, बिल्कुल कवर। ये नीचे वाली नहीं, नीचे हाँ, वाली। विक की अब ऊपर बात करते हैं। ये 10% तक या 20% तक ना भी कवर हो तो मसला नहीं, ठीक है? बाबा जी, ये तीसरी कैंडल जो ग्रीन की सिंगल, ये वाली, जी जी जी, ये हाँ, वाली। इसकी विक का मसला नहीं है, इतनी हो जाए, स्पिनिंग कैंडल बन जाए, टेंशन नहीं है। बाबा जी मेरे भले विक को कवर नहीं करे, बॉडी को कर ले। हाँ, बॉडी को इंगल्फ करे, और ये जो पीछे रेड कैंडल होगी उसको लाजिम ब्रेक होनी चाहिए, उसकी विक लाजिम ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है बाबा जी। हाँ, अब बोले कौन बाबा जी बोल मेरा रहा? क्वेश्चन है, बोलो। अगर रेफरेंस 3 लेवल पे बनता है तो उस पे हम ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे? हसीब भाई, रेफरेंस 3 लेवल्स के ऊपर तो कोई भी हमारा सेटअप आगे बन जाएगा, हम अवॉइड करेंगे। हाँ, एक मिनट, शोर आ रहा है, पता नहीं किसके पीछे शोर। हाँ, आप बोलें। ये नुमान भाई का मेरे ख्याल से माइक ठीक नहीं है। चले, अब कोई बोल रहा था, बोलो भाई। अच्छा बाबा जी, यही वाला ना, ये इन्वर्टेड हैमर की अगर विग लंबी हो जाए तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, यानी हाँ जी, रेफरेंस 3 के लिए, हाँ रेफरेंस जी, 3 के लिए। हाँ, अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसका पीपीआर कहाँ तक आप लोग काउंट कर सकते हैं? इधर तक बन जाए कैंडल, आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि 80% तक कवर कर लिया। अगेन आप डाउन के लिए आ सकते हो, अगेन आप डाउन के लिए आ सकते हो। अगर ऐसा होता है कि ये कैंडलें इसमें इस तरह से छोटी कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे भाई। फिर अभी ये पीपीआर नहीं हुआ, इसके बाद चांसेस होंगे कि ग्रीन भी बनने के चांसेस होंगे, रेड बनने के भी चांसेस होंगे। हम इस जगह पे अवॉइड करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? ऐसा होगा कि फिर वो इसको इंगल्फ करने के लिए या इसको कंप्लीट करने के लिए अगेन फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो फिर हम अगेन डाउन के लिए आ सकते हैं, ठीक है? फिर हम अगेन डाउन के लिए आ सकते हैं, ठीक है? इस चीज की समझ आ गई सबको? चल के मार्केट में भी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। कल से जो इंटर हुई थी, तो इसका विक का थोड़ी मसला है बाबा जी, उसका समझ नहीं आई। इसका इसके कितना विक हो जाए तो फिर हम अवॉइड कर सकते हैं? इसका ये जो ये वाली, इसके मेरी कब बात अवॉइड सुनो, कर मेरी सकते हैं? बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी विक का मसला नहीं है, लेकिन अगर विक छोड़ के ये कोई नया अजूबा बन जाए तो फिर तो हम अवॉइड करेंगे ना इस तरह से। विक इतनी ज्यादा मतलब कि नॉर्मल विक होगी तो टेंशन नहीं है हमें। फिर इस रेड कैंडल का ये जो हम लेवल्स मानेंगे, वो इस रेड कैंडल का जो लेवल है नीचे वाली विक का, वो ब्रेक, मतलब कि विक ब्रेक होनी चाहिए। सर सादे अल्फाजों में ये रेफरेंस को फॉलो करेगी, विक का उसमें मैटर नहीं। बस मेन चीज है कि सेलर जो है ना, अगर बायर की कैंडल बनती है तो उसे ब्रेक कर दे, बस हाँ जी, ब्रेक का इंतजार करना बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब विक का तो लोगों को समझ नहीं आ रही। ये सर जो कैंडल है, बस ये है कि एक कैंडल दूसरे को ब्रेक कर दे, इट्स मीन आगे दूसरी पार्टी कंटिन्यू करेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी मैं सवाल करता हूँ। बोलो भाई। अब जी जो इन्वर्टेड हैमर के बाद फॉर एग्जांपल 5 ग्रीन आ जाए, हाँ जी, उसके बाद फिर 2 आ जाए, किसके बाद दो? फिर उसके बाद मतलब जिस तरह भी ये इन्वर्टेड हैमर के बाद फॉर एग्जांपल 3-4 ग्रीन और आ जाए, 3-4 आ जाए तो फिर तो हमें जरूरत है, फिर तो हमारी ट्रेड लॉस होगी ना, मतलब मैं पहला वहां छोड़ दो, ये तो फिर तो अवॉइड करेंगे ना, फिर तो हम अवॉइड करेंगे। जिसमें रेफरेंस 1 रेफरेंस 2 जिस तरह से ज्यादा आ जाएगा हमारे लिए बेहतर होगा, इसमें वही तरह नहीं होगा। नहीं, देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि इस तरह से इधर 3-4 कैंडलें बन जाए, फिर इधर भी 3-4 कैंडलें बन जाए, तो अगेन मतलब कि इस पैटर्न को मार्केट फॉलो करेगी कि नहीं? ये जो दो रेड कैंडलें आ रही, ये बात कर रहे हैं ना? तो ये पैटर्न फॉलो होगा, उसकी एक्यूरेसी 70 से ज्यादा नहीं होगी, ये याद रखना। 70% से ज्यादा नहीं होगी, 70 से कम हो सकती है,
60 पे आ सकती है, 70 पे, मतलब कि 70 से 80 पे नहीं जा सकती। जितनी इनके अंदर कम, जितनी कम कैंडलें होंगी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे। क्यों? कि सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार शोर आता है यार भाई, शोर। अच्छा, आज 2-3 बंदे कम है क्लास में, क्या बात। ओके, अच्छा, अब ये जो हमारे पास इजी प्रेडिक्शन कोई पैटर्न है, ठीक है। यार नुमान, तुम्हारे पीछे शोर आता है प्यारे भाई, आप म्यूट ही रहें यार। क्लास को कंटिन्यू करने दें यार, बाद में सवाल कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ पैटर्न है, 4 पैटर्न है, ठीक है। अब मैं उनकी आप लोगों को थोड़ी सी पहचान करवाने की कोशिश करता हूँ कि जो कि मैंने पीछे आप लोगों को बताए हैं। जैसे कि ये पैटर्न हमारे पास कौन सा है? सर ये 3 वाइट सोल्जर का है। 3 वाइट सोल्जर का, बिल्कुल ठीक है। अब ये और जो सर ये पैटर्न और भी पैटर्न बन रहा है। कौन सा? सर अगर ये ग्रीन कैंडल बनाई ना, ये थोड़ी सी बड़ी होती ना ज्यादा, तो जैसे फर्स्ट वाली है तो फिर मुझे ये पैटर्न बन वो जाता चीजें वो हम वाला। आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं ले, इसीलिए बड़ी जी। नहीं बनाई ना। अच्छा, अब इस पैटर्न की एक्यूरेसी कितने परसेंट है? कम से कम बताने लगूं, कम से कम 70, ये 20 लिखा गया, कम से, फिर वही काम हो गया, कम से कम 70, ज्यादा से ज्यादा 95 भी हम बोल सकते हैं, 90% भी बोल सकते हैं। कम से कम इसकी ये एक्यूरेसी है 3 वाइट सोल्जर की। मार्केट सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने ना आज ली है 2-3 ट्रेडें, जितनी भी ली है ना, कैंडल बेशक ऊपर चली भी जाती है लेकिन एंड पे जो लगी होती है ना, तो मतलब कि ग्रीन, वही विन होती है। मुझे तो इसकी जो है ना वो 95% एक्यूरेसी मिली है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर सेटअप आप लोगों को 3-4 चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। इन 4 चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी आपको 70% इजीली मिल जाएगी, 70 to 80% तक एक्यूरेसी मिलेगी, 70 to 80। अब ये जो 2 पैटर्न है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके मुकाबले में। अब ये बात करें, ये पैटर्न थोड़े वीक है, ये थोड़े वीक है। अब ये वीक क्यों है? ये वाला पैटर्न तो जो है ना, ये वाला पैटर्न, ठीक है, इसका पैटर्न एक आगे मिलता जुलता भी है, ठीक है। लेकिन इसकी मैं आप लोगों को शर्त यही बता दूं, ठीक है, कि अगर ऐसा पैटर्न बने तो इसके पीछे एक ग्रीन कैंडल होनी जरूरी है। इसके पीछे, इसके पीछे ग्रीन कैंडल होनी जरूरी है। जी रेड या ग्रीन? रेड नहीं, ग्रीन, ग्रीन। मैंने वो चेंज किया है इस दफा सेटअप, टेंशन नहीं लो, मैंने इसको देखा है कि ये फेल क्यों होता है, समझ आई। बाजी रेड हुई तो दूसरा पैटर्न बनता है ना बाबा? रेड होगी तो फिर हमारा दूसरा पैटर्न बनेगा, हाँ, दूसरा पैटर्न बनता फिर है। दूसरा पैटर्न बनेगा, वो भी बताता हूँ, ठीक है। इसके पीछे हमें एक ग्रीन कैंडल होगी तो इसकी एक्यूरेसी आप लोगों को ज्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। क्यों? मिसाल के तौर पे मैं जैसे इधर बनाता हूँ कि ये हमारे पास 3 वाइट सोल्जर बन गया, इसको इंगल्फ कर लिया, इसको इंगल्फ कर लिया, तो अगेन हमें 3 वाइट सोल्जर की, जैसे कि असूलन जो 3 वाइट सोल्जर की अच्छी एक्यूरेसी है वो तो ये वाला पैटर्न है ना, ठीक है। अगेन अगर ऐसा बनेगा तो ये पैटर्न आएगा, ठीक है, स्पिनिंग कैंडल इस जगह पे होगी, वो हमारी इस तरह से ब्रेक होगी, तो अगेन हम बाय के लिए ट्रेड लेंगे, तो इसकी हमें 70% 75% तक एक्यूरेसी मिल जाएगी इस पैटर्न की, ठीक है। और ये वाला है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि ये पैटर्न हमारा, इसके लिए हमें एक ट्रेंड चाहिए अप, ठीक है। ये सारे बाय के हैं, ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है, सारे के सारे बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न और ये पैटर्न ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये समझ लो कि उनके इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा कम है, और ये मतलब कि ये सबसे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ये भी ठीक है, ये भी इतना जो है ना कम नहीं है, ये भी पैटर्न ठीक है, लेकिन ये अब ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली जो कैंडल आएगी रेड, वो छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली जो रेड कैंडल होनी चाहिए वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो इसको, इसका लो ब्रेक करे इस ग्रीन कैंडल का, ठीक है। और अब ये जो ऊपर वाली ये वाली रेड कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल, ये कम से कम इसके 30% तक आनी चाहिए, ठीक है, 50% तक ना आए, ये याद रखना। कम से कम इसके 30% तक आए तो फिर अगेन रेड कैंडल ऐसी है कि जो इसको ब्रेक करे इसके लो को ग्रीन कैंडल की, तो अगेन आप बाय के लिए जा सकते हो, आपको अच्छी इसकी भी एक्यूरेसी मिलेगी। तो वही सेम है, आगे अगर देखें तो ये बेरिश के पैटर्न है, वो उसी उसके मुकाबले में सेम है, उसके मुकाबले में बिल्कुल सेम है। ओके, अगेन अगर हम बात करें, हमारे पास इजी प्रेडिक्शन के पैटर्न है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल है,
बनेगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी इसके ऊपर हमारी क्लास आएगी इंड्यूसमेंट लेवल्स के ऊपर, ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं है क्लास, वो आगे आएगी, कल तो नहीं, शायद कल नहीं आएगी, वो थोड़ी आगे है क्लास, ठीक है, उस टाइम फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के ऊपर जब हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब इस तरह से हमारा ये BOS का लेवल ये नीचे वाला होगा और ये इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला होगा। इंड्यूसमेंट का मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, जैसे कि एक सेलर स्टॉक का लेवल बताया ना आप लोग को SNR, ठीक है, और उस तरह से एक हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल होगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये जो इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा बनेगा इस तरह से कि ये मैं देखें, अब इसकी शर्त क्या है, मैं इधर कैंडल भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि एक आपके पास आती है रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है कि जो इसके इस रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाती है। फिर अगेन ऐसी रेड कैंडल आती है कि जो इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर ले, इस तरह से नीचे की तरफ निकल जाए, ये लो ब्रेक हो जाए, ये लो ब्रेक हो जाए। आपके पास अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड करने के लिए, कंफर्मेशन उस टाइम आएगी कि जैसे कि ये हमारे पास एक लेवल है, ये वाला ना, ऊपर वाला फिलहाल जिगजैग का लेवल है, ठीक है, हम इधर बैठे हुए हैं, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल, दो नहीं, इस तरह से नहीं माना जाएगा, इस तरह से नहीं माना जाएगा, हमें अगेन एक सिंगल कैंडल, जैसे कि ये पीछे भी सिंगल कैंडल आ रही है ना, सिंगल रेड सिंगल ग्रीन सिंगल रेड फिर आई है, तो अगेन हमें सिंगल ग्रीन ही कैंडल ऐसी चाहिए जो कि ये वाला लेवल हमारा, ये वाला जो है ना ब्रेक हो, ये वाला ब्रेक हो, ठीक है, ये वाला जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है ना दोनों की, ठीक है, जैसे कि ग्रीन कैंडल तो इधर क्लोज हुई, रेड कैंडल इधर से ओपन हुई, तो इन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग जो प्राइस होगी ना दोनों की मिला के जैसे ये ब्रेक होगी, तो अगेन आपने क्या करना है, इधर से डाउन की ट्रेड लेनी है, ये आपकी डाउन की एंट्री होगी। और इस पैटर्न की एक्यूरेसी आपको वही बताऊंगा कि 70 से लेके 90% तक आपको मिलेगी, ठीक है, इन पैटर्न की भी एक्यूरेसी। चलेंगे मार्केट में देखेंगे, तो ये पैटर्न बिल्कुल जैसे कि एक पैटर्न पीछे भी आप लोगों को बताया था, तो आगे इसमें गैप डाउन लगाती है, गैप अप गैप डाउन लगेगा, तो फिलहाल तो आप अवॉइड भी करें, ट्रेड लें आगे, क्योंकि गैप अप गैप डाउन की हमारी क्लास आएगी, वो मैं बताऊंगा। एक सेकंड, मुझे ना कॉल आ रही है, एक सेकंड बस प्लीज। अच्छा जी, तो ओके, अच्छा जी, अब ये जो ये वाला पैटर्न है ना, इसकी अब क्या खासियत है, इसके ऊपर हमने ट्रेड किस तरीके से लेनी है, वो हमारा तरीका होगा कि जैसे कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बना, अगेन हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग बना, ठीक है, हमने इस चीज को फोकस करके ट्रेड लेनी है कि ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, ये ट्रेड नहीं है हमारी, ये ग्रीन वाली ट्रेड नहीं है, ठीक है, ट्रेड हमारी आगे आ गई बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है, तो अगेन हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग हो जाता है वही सेम टाइम पे, ठीक है, आगे जाके, मतलब कि ज्यादा दूर नहीं, यही सेम जैसे पैटर्न बता रहा हूँ, बेरिश इंगल्फिंग होता है। तो आपने क्या करना है कि इसको देखना कि पीछे ये जो हमारी अगर इधर कंट्रोल वीक आ जाएगी तो फिर आप अवॉइड कर देना, कंट्रोल वीक आ जाए ना फिर अवॉइड कर देना, कंट्रोल वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कंट्रोल वीक आएगी तो उसकी एक्यूरेसी जैसे कि समझ लो कि थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे कि इस पैटर्न की एक्यूरेसी 70-80% मिलेगी, कम से कम तो 70% मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये देखना है कि इसकी कंट्रोल वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर कंट्रोल वीक आएगी तो आप अवॉइड कर देना, ठीक है। तो ये बेरिश इंगल्फिंग बनेगा तो आपने अगेन डाउन की ट्रेड करनी है, अगेन आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ये आपकी एंट्री ट्रेड है ये वाली, ठीक है, ये आपकी एंट्री ट्रेड है। ओके, आगे चलें, वही सेम है जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये बुलिश के वो बेरिश के पैटर्न थे, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी हमारे पास जैसे कि पहले हमारे पास बना बेरिश इंगल्फिंग, मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर इस जगह पे हमारे पास बन गया बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट ने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो कंट्रोल वीक का थोड़ा ख्याल रखना है। तो एक तो ये पैटर्न ये नहीं, इनके पीछे जो मर्जी हो लेकिन ये लाजिम है। बाबा जी, हाँ जी भाई, रिकवरी ट्रेड है बाबा जी? नहीं, इस पैटर्न के ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है, इस पैटर्न के ऊपर आपको रिकवरी ट्रेड है, बताने लगा हूं मैं अभी वही, इस पैटर्न के ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं होगी, इस पैटर्न के ऊपर आपको रिकवरी ट्रेड मिल जाएगी। और जो बाबा जी पीछे पैटर्न थे जो 4 आपने बताया, उनके ऊपर नहीं है रिकवरी ट्रेड। हाँ, बाबा जी आप असल करते आप बोल रहे थे रिकवरी ट्रेड है बाबा जी, इस पैटर्न के ऊपर रिकवरी ट्रेड है, ठीक है, और इसके ऊपर भी बाज़ औक़ात अगर लॉस हो जाए तो आपको रिकवरी ट्रेड मिल जाती है इसके ऊपर भी, ठीक है।
बाबा जी हाँ आप जी कह रहे थे कि आप नंबर सेट करेंगे, जब तक आप नंबर सेट करेंगे जब, तो उसी टाइम साथ में ये मेंशन कर दें कि एमटीसी है या नहीं रिकवरी। रिकवरी, चलो यो वो भी मेंशन कर देंगे। वो आगे हफ्ता इतवार आ रहा है ना, हम थोड़े फ्री हैं हफ्ता इतवार, हम ट्रेड भी नहीं इतनी ज़्यादा करते, तो हफ्ता इतवार में बैठ के ना ये आप लोगों को 2 दिन के अंदर इनके नंबर भी सेट कर देंगे, और जो चीज़ें कुछ मिस हैं वो भी हम ऐड कर देंगे और लिख भी देंगे, ठीक है? वो सर बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मसला नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा आप लोग ना फिलहाल ना कल के लिए ना वो जो पीछे पैटर्न बताए उनके ऊपर नहीं, ये जो 2 पैटर्न बता रहा हूँ ना, इनके ऊपर आपने रिकवरी ट्रेड दोनों के ऊपर लेनी है, ठीक है? वो जो पीछे पैटर्न बताए उनके ऊपर कोई रिकवरी ट्रेड नहीं है। ये जो 2 पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, बुलिश के और बेरिश के, तो इन दोनों के ऊपर आप लोगों ने रिकवरी ट्रेड यूज कर लेनी है, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। आगे भी अब ये कुछ इस तरह से पैटर्न है, ठीक है? पहले सब बना लो, ठीक है? अब पता ही क्या है, आप लोगों ने ये थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? जैसे कि मैं वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत मैं रखता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पीडीएफ, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंटों से उनको पता होता है ना कि वो ये बाबे के मतलब कि इन्होंने पेड कोर्स या ज्वाइन किया है, तो वो मैसेजेस करके ना उनको बोलते हैं कि यार हमारे ग्रुप में जो लड़के होते हैं वो कहते हैं बाबा जी के जो पैटर्न है ना वो हमें शेयर कर दो। तो पैटर्न आप लोगों ने शेयर नहीं करने, ठीक है? ये ब्रदर हमारी मेहनत है 3-4 साल की, और आप लोगों की भी जो है ना इसके ऊपर मेहनत है, आप लोगों ने भी इसके ऊपर काम करना है, और जो किया है वो तो किया ही किया है, आगे भी आप लोगों ने इनके ऊपर काम करना है, ठीक है? ये आप लोगों की पर्सनल चीज़ें होंगी, पीडीएफ किसी को शेयर नहीं करने, अगर करेंगे तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से ये है कि भी आप लोगों ने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ओके? तो इन पैटर्न के ऊपर आप लोगों को पीछे ग्रीन कैंडल हर सूरत पे चाहिए, अगर नहीं मिल रही तो ट्रेड नहीं बन रही, हमारा पैटर्न ट्रेड नहीं बन रही हमारी, ठीक है? इनके पीछे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल नहीं होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा अब ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास बड़ी कैंडल रेड बनी, अगेन छोटी-छोटी 3 कैंडल बनती हैं, ठीक है? 3 कैंडल के बाद ऐसा होता है कि बड़ी एक फिर रेड कैंडल बन जाती है, जैसे कि ये इसका और इसका साइज़ का 19-20 का फ़र्क हो, ठीक है? मतलब कि इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो, थोड़ा मिलती-जुलती हो। वो थोड़ी बड़ी-छोटी तो होगी, से ऐसी तो नहीं होगी कि जो पीछे बनी है वही सेम साइज़ बनेगा, थोड़ा वो बड़ी-छोटी हो जाएगी, मसला नहीं है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा तो आप लोगों ने ये ट्रेड करनी है बाय की, ठीक है? इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है। ऊपर बड़ी कैंडल, सेंटर में 3 छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर आप लोग बाय के लिए यार कानें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्या बात है? तो आपने इधर से ये बाय की ट्रेड लेनी है, इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है। फिर इसके बाद भी आ गया कि आपके पास जैसे कि इस जगह पे 3 कैंडलें बनी हैं, तो इस जगह पे आपके पास 2 कैंडल बन जाती हैं। ऊपर बड़ी, सेंटर में 2 छोटी, फिर बड़ी कैंडल, वही मिलती-जुलती 10-20% का मसला नहीं है, ठीक है? ज़्यादा छोटी ना हो, ठीक है? मिलती-जुलती हो, तो आपने फिर अगेन बाय के लिए ट्रेड करनी है, पीछे ग्रीन कैंडल होनी ज़रूरी है, ठीक है? इसके ऊपर भी रिकवरी ट्रेड नहीं है, अगर लॉस हो जाए बाबा तो ये लॉस बीच में जो छोटी-छोटी कैंडल बनी है उसके वेग का तो कोई मसला नहीं है ना, कोई जो मसला बड़ी नहीं, कैंडल कोई जो है मसला उसका नहीं, विक की टेंशन नहीं, इस जगह पे कोई विक का लेना-देना नहीं, ठीक है? लेकिन इन कैंडलों की विकें ना लंबी हों, ठीक है? ये ये जो बड़ी कैंडल है जो उसकी वेग लंबी ना हो। हाँ, इनकी ना लंबी हो, इनकी चाहे इतनी-इतनी लंबी भी हो जाए तो टेंशन नहीं, ठीक है? तो इसके ऊपर सही है बाबा जी, हाँ, सही। इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है, अगर लॉस होगी तो लॉस होगी बस। इसके ऊपर भी लॉस होगी तो लॉस होगी। अच्छा, अब इस पैटर्न के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड है। ऊपर बड़ी कैंडल और ये छोटी होनी चाहिए, जैसे कि कुछ लोग जो है ना ये कैंडल बड़ी होती है, इतनी छोटी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी इसके बाद रिकवरी ट्रेड ले लेते, मतलब कि इसके ऊपर ट्रेड कर लेते हैं। तो ये कैंडल जैसे कि ये बड़ी कैंडल है ना, ठीक है? इससे कम से कम जो है ना ये 30% तक आए, जैसे कि ये हम इसको 100% मानते हैं इस कैंडल को, इसका 30% ये बनेगा ना, ठीक है? तो इसका ये जो 30% है इतनी ये कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? ये ज़्यादा लंबी ना होनी चाहिए, 50% तक ना आए, याद रखना इसका साइज़। मतलब इससे जैसे कि ये 10% इसको हम काउंट करते हैं, सॉरी, इसको 10% मैंने काउंट कर लिया, ठीक है? तो इसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? इसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर देखा कि फिर अगेन बड़ी कैंडल बनी, तो आप लोग रिकवरी ट्रेड करो, और सॉरी ट्रेड करो, अगर लॉस हो जाए तो अगेन आप फिर रिकवरी ट्रेड करो इसके ऊपर। इन दोनों पैटर्न के ऊपर आपको रिकवरी ट्रेड नहीं है, ठीक है? तो आखिर वाला ये जो लास्ट वाला हमारा पैटर्न है, इसके ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड है। इसके तो ऊपर हम सर ये रिकवरी जो ट्रेड पीछे करेंगे, वाली इधर ये नहीं है। पीछे वाली सर जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी बड़ी का मसला नहीं है? मसला नहीं है, इस जगह पे छोटी सी भी हो जाए ना, डोजी ना हो, छोटी सी भी हो जाए कैंडल, आपने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है? ओके। हाँ, तो इसके ऊपर आप लोग रिकवरी कर सकते हो,
इसके ऊपर आप रिकवरी नहीं कर सकते। अगर इधर रिकवरी ट्रेड भी लॉस हो गई तो आपने ट्रेड नहीं लेनी आगे, ठीक है। इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड है, इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है। आगे चलते हैं, आगे वही सेम है जैसे कि बुलिश के हैं। इस जगह पे ये देखें, ये बुलिश के पैटर्न है, ठीक है। ओके, मैं कहता हूँ कि इतना बहुत है। आगे फिर IFC पैटर्न आ जाएंगे, कुछ आगे और भी पैटर्न है। तो इतने पैटर्न मैं कहता हूँ कि बहुत है। कल हाँ, बाकी कल की क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न है, इनके ऊपर मैं चल के आप लोगों को मार्केट के अंदर भी कुछ जो है ना इनके बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, अब जी भाई बोलो भाई। अच्छा जी, अब ये पैटर्न कौन सा है? अभी जो बताया बाबा जी। ये पैटर्न कौन सा है? ये दोनों सेम है जी। चाहे इधर डोजी बन गई है, मसला नहीं है, लेकिन ट्रेड आपकी इधर बनती है, ठीक है। ये आपकी ट्रेड कैंडल। इसके बाद आपने बाय के लिए ट्रेड की, क्योंकि एक बड़ी कैंडल ऊपर, फिर एक बड़ी कैंडल नीचे, सेंटर में छोटी कैंडल, आपने बाय के लिए ट्रेड करनी, आपकी विन है, ठीक है। इस जगह पे भी बड़ी कैंडल नीचे, सेंटर में छोटी, ऊपर बड़ी, आप रिवर्स की ट्रेड करें। सर यहाँ पे तो दो ट्रेड बन रही है ना, ये जो ग्रीन वाला है बुलिश इनगल्फिंग का भी और दूसरी भी। कौन सा? ये जो तीन ग्रीन जो आपने पहले बताया, अगर इधर कैंडल होती ये डोजी नहीं बनती, पीछे वाली देखे ना, ये वाली। जी जी, अगर ये डोजी नहीं होती, छोटी सी कैंडल होती रेड की, तो बुलिश इनगल्फिंग आगे कंटिन्यूशन साइड, हाँ उसकी वो ट्रेड तो और उसके बाद रिवर्सल की। वो तो ठीक है, वो तो चीजें बनती हैं। बाबूजी वो पैटर्न भी है बाबूजी, ये 3 छोटे कैंडले हैं। ये वाला जी जी। यार देखो, वही नुमान भाई, पता है कि मुझे नजर आया, लेकिन ये देखें कि ये इन दोनों का आपस में मैच नहीं हो रहा। जैसे कि ये देखो, इनका आपस में मैच हो रहा है ना, 19-20 की छोटी और बड़ी होंगी, ये भी 19-20 की थोड़ी छोटी बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन इस तरह से ये देखो, ये मैच नहीं हो रही ना इस कैंडल के साथ, तो हमारा पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है। सर जी मैंने इन दोनों कैंडलों पे ट्रेड की थी। तुम तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। नहीं आप क्लास दे रहे थे, मैं ना ट्रेड कर रहा था, इसलिए कह रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इधर भी आप देखें। अच्छा, अब ये एक पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई कि जो कि इसके 30% तक थी, फिर एक ग्रीन कैंडल आई कि जो इसको पूरे को इंगल्फ कर ली है, ठीक है। तो अगेन आपने बाय के लिए ट्रेड करनी। ये तो चलो ज्यादा बड़ी बन गई है, लेकिन आपको इधर तक चाहिए ये कैंडल। ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी मिलती जुलती नहीं है ये कैंडल ना, ऊपर बड़ी है, सेंटर में छोटी है, लेकिन इसके साथ इसकी मैचिंग नहीं है, लेकिन हम नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाँ, ये मैच हो रहा है, ये कैंडल का और इस कैंडल का आपस में मैचिंग हो रही है, तो छोटी कैंडल है, अगेन हम बाय के लिए जाएंगे। और कोई पैटर्न नहीं बने आजकल, आज नजर नहीं आ रहे इतने ज्यादा पैटर्न आज। ये बनते रहते हैं सर। अच्छा, चेंज ट्रेंड में करेक्शन मार्केट, ये बड़ी कैंडल है, सेंटर में छोटी कैंडल है, इन दोनों का आपस में मैच हो रहा है, इतना थोड़ा बहुत ज्यादा है फर्क है, लेकिन ट्रेड आपको विन मिल गई। ओके, के बाद रेफरेंस हाँ उस पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये देखें जरा, ये हमारे पास आपस में मैचिंग हो रही है, हो रही है। हमने डाउन की ट्रेड की, वो विन होगी। फिर हमारे पास 3 वाइट सोल्जर बना, हमने इसके ऊपर भी बाय के लिए ट्रेड की, वो भी विन की। अच्छा, ये आपस में मैच हो रहे हैं, बाय की ट्रेड की, वो विन होगी। हमें ग्रीन कैंडल भी से चाहिए थी, वो भी हमें मिल गई। आज तो यार अच्छा, अब ये देखें, मैंने एक बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग का दोनों का आप लोगों को दिया था सेटअप। ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग हुई, मार्केट ने अगेन कंटिन्यू किया, कंटिन्यू साइन था, फेल हो गया, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगेन हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग हो जाता है, तो हम इसके ऊपर बाय के लिए ट्रेड करेंगे, तो हमारी विन हो गई, ठीक है। ओके, ये पैटर्न कल बताऊंगा, ठीक है। ये वाला पैटर्न भी कल बताऊंगा। ओके, सर जी आगे स्टिक किया पर अच्छी आएगी।
सब अच्छी हैं, बस जो है ना बंदे को थोड़ा ध्यान से बैठना चाहिए, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होता। ओके सर जी आजकल टिकटॉक पर लाइव ही नहीं आ रहे हैं जी। यार, लाइव नहीं आ रहा है यार, मेरा अकाउंट बिल्कुल फारिग हो गया यार, फ्रीज हो गया अकाउंट। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अच्छा अब ये देखें, ये मैचिंग तो नहीं हो रही, जैसे कि अगर समझाने के लिए बताने लगा हूँ कि ये देखो आपस में बड़ी कैंडल फिर छोटी फिर बड़ी, आपस में मैचिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने डाउन की ट्रेड की थी वो आपकी लॉस होगी, अगेन आपको रिकवरी ट्रेड मिल गई। जी सर। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने आप लोगों को ये पैटर्न भी बताया कि बड़ी कैंडल फिर सेंटर में दो छोटी फिर बड़ी, आपने डाउन की ट्रेड करनी, अगर लॉस होगी तो छोड़ दिया, लॉस होगी। तो लेकिन ये आपस में मैच नहीं हो रहे, ठीक है, मैचिंग नहीं हो रही। अगर ये तो दो ही बनी है ना, तो मसला नहीं है, क्यों टेंशन है, डोजी नहीं है, ये डोजी कैंडल नहीं है। अब ये ये है देखो, डोजी। ये डोजी है, ये डोजी कैंडल है, लेकिन ये लेवल्स के ऊपर बनेंगे, इसके ऊपर आपको क्लास समझेंगे, टेंशन नहीं, इसके बाद आप कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। अच्छा, और मार्केट को देखें, इधर अगर कोई पैटर्न मिलता है तो आप लोग भी देखो यार, नजर में है तो बताना। सर जी पैटर्न बहुत ज्यादा पैटर्न ज्यादा समझा। अच्छा अब ये देखें, ये IFC ये कल बताऊंगा यार, ये तो अभी बताया ही नहीं। ओके अच्छा बाबा जी, ये जो जितने पैटर्न होंगे, जरूरी तो नहीं है कि हमें सबके ऊपर ही ट्रेड करनी है। ये तो इसमें से कुछ जो होंगे मेन मेन हमें माइंड में रख के उस पर ट्रेड करनी है ना। मेन है, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब मेन इनकी अच्छी एक्यूरेसी है भाई। नहीं अब वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब एक ये तो अब तो हमने सीखना है ना, ये तो हाँ मेन है ये। जब हाँ हम एक प्रॉपर ट्रेड पे जाएंगे या ट्रेडिंग करने बैठेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि सारों के सारों को ही फॉलो करना हाँ, है। नहीं वो देखें, आप लोगों को होमवर्क करवाने का और ये काम करवाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि भी आप लोग खुद ट्रेड करो, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मेरी किस सेटअप के ऊपर या किन चीजों के ऊपर मेरी ग्रिप बैठ गई है, मतलब कि मुझे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी किन पैटर्न की मिल रही है, आप उनके ऊपर काम करो, जिनकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिल रही छोड़ दो बस। सही हो। और सर, और ट्रेड करने से पहले थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि मार्केट रिस्पेक्ट दे भी रही है। बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा इस दफा, चेंजिंग है, टेंशन नहीं ले। बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी कैंडल बनी, हमने डाउन की ट्रेड की, हमारी लॉस होगी, अगेन हमें रिकवरी ट्रेड मिल गई। अच्छा जी, अब ये एक पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया है, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग का, ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, फिर इधर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, तो हमने ट्रेड की, लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड की, वो हमारी विन होगी, ठीक है। अच्छा यार, वो जिग-जैग वाला पैटर्न थोड़ा ढूंढो यार, वो ना कम बनता है, ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को ना, सर जिग-जैग जी का वो पैटर्न। ओटीसी में बनता है। सर जी वो ओटीसी ओटीसी में। चलिए, ओटीसी में तो ये चीजें बहुत बन रही होती हैं भाई, ओटीसी में तो ये चीजें। वो जिगजैग वाला पैटर्न ना वो ओटीसी में बनता अब है, ये लाइव में देखें, बहुत ये ज्यादा। बड़ी कैंडल फिर छोटी फिर बड़ी, अगेन हमने डाउन की ट्रेड की, वो विन होगी। ओके, ये भी वो बड़ी छोटी फिर बड़ी, अगेन डाउन की ट्रेड की, विन हो गई। ओके, आज तो ये की पैटर्न बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है यार मार्केट के अंदर। ये IFC ये कल बताएंगे, ये भी वही बड़ी छोटी फिर बड़ी, रिकवरी विन होगी, ये बड़ी कैंडल फिर छोटी फिर बड़ी, हमने डाउन की ट्रेड की, वो विन हो गई। ये पैटर्न भी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इतने ज्यादा आज और पैटर्न नहीं बने हुए ना। अब ये देखें, एक पैटर्न और हमें मिल गया, जैसे कि मिलती जुलती नहीं है, ये हमारे पास बड़ी कैंडल, फिर तीन छोटी कैंडल आई, फिर एक बड़ी कैंडल आई, तो हमने डाउन की ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। ये तो एक जैसी है सारी। अब ये देखें, बिल्कुल क्लियर कट, बड़ी कैंडल फिर दो सेंटर में छोटी कैंडल फिर बड़ी कैंडल, आपस में मैचिंग भी हो रही है, हमने बाय के लिए ट्रेड की, वो हमारी विन हो गई। अच्छा, अब ये एक पैटर्न हमारे पास और बन गया है, जिसकी आपको मैंने 3 व्हाइट सोल्जर के बाद बताई थी ना कि अच्छी एक्यूरेसी आप लोगों को मिलेगी। एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी जो इसके अंदर ही बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी इसके अंदर ही, इस ग्रीन के अंदर ही, हमने बाय के लिए ट्रेड की, वो हमारी विन होगी। अब ये मैं पैटर्न आप लोगों को दिखाऊं चल के, इधर शायद आप लोग बोल ना जाए ना। ये देखें, ये वाला पैटर्न ये, ठीक है, रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल इसी के अंदर, फिर रेड कैंडल इसी के अंदर, अगेन हमने बाय की ट्रेड करनी है। ये देखो, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल फिर ग्रीन। ओके,
ये ज़हन में रखनी है भाई, ये चीज़ें काम की हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रेडर पूरा बना के छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, फिर वही पढ़ाई अभी छुट्टी चौहान ट्रेडर की सुनाओ, जिसका आपको अकाउंट रखा हुआ अच्छा जबरदस्त ही। वो माशाल्लाह ठीक चल रहा है यार, उसका एक अकाउंट ब्लॉक हो गया यार, ये भी कोई बड़ी छोटी-छोटी, वो माशाल्लाह 3-4 महीने से माशाल्लाह प्रॉफिट में है वो, तो उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा अब ये देखें, ये इधर हमारा सेटअप फेल हुआ है, कौन-सा? बड़ी कैंडल फिर 2 छोटी, फिर बड़ी कैंडल, हमने बाय की ट्रेड की लॉस, फिर छोड़ दिया, हमारी इधर रिकवरी ट्रेड भी नहीं। इधर सर जी वो सिल्वर स्टार को रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, दूसरी ये तो TCM बाबा जी, ये तो ये सारा और करती है। तीसरी यानी इसका ये मतलब है ना, इसीलिए मेरे ये पास आप लोग जब भी देखेंगे मैं लाइव पेयर्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अब ये सर हमारे ये तो पास एक कहना है सेटअप बना था ना, जैसे कि ये हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है, इधर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी, अब ये हमारी ट्रेड लॉस हो रही है। इसके बाद ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए हमारी रिकवरी ट्रेड, जो कि 80 टू 90% हमारी ट्रेड ये वाली ग्रीन है। अगर यही ग्रीन होगी तो फिर तो ट्रेड हमारी विन है ना। अगर ये रेड बनती है तो इसके बाद ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उतनी देर तक सर जी हम वो आगे किसी पीछे। एड पे कर ले 4-4 5-5 दी जाती है, लाइव जो है ना वो एक ही देती है सिर्फ। बाबा जी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लाइव मार्केट जितने भी ट्रेंड है ना, हम लाइव में पढ़ते हैं। मैंने पॉकेट ऑप्शन पर बहुत दफा प्रैक्टिस की है, वो लॉस चली जाती है। यार फिर मैं तो आप लोगों को शुरू से बोला था कि आप लोग यार ना लाइव मार्केट में काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएँगे जल्दी। अगर ओटीसी में मैंने आप लोगों को सबसे बड़ी जो मिसाल दी थी, अपनी दी थी कि अगर मैंने प्रॉफिटेबल बनने से पहले जो मैंने लॉस किया था ना, अगर मिसाल के तौर पे मैंने $5000 का लॉस किया था, तो मेरा $4000 ओटीसी में लॉस था, 4000 भी नहीं, $4500 मेरा ओटीसी में लॉस था, $500 मेरा लाइव मार्केट में लॉस था। नहीं बाबा जी, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बात ये कर रहा हूँ, ये लाइव चार्ट तो सब एक जगह, पॉकेट ऑप्शन में कोटेक्स पर सब पर एक जैसे चल रहे होते हैं। लेकिन जब मैं मेरे पास पॉकेट ऑप्शन का भी है ना, जब मैं उस पर ट्राई करता हूँ तो ये ज्यादातर पैटर्न फेल होते हैं, इस कोटेक्स पर ज्यादा फेल नहीं होते। पॉकेट ऑप्शन के जितने भी लेवल्स हैं वो ज्यादा काम नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। अब मेरा ये भी एक्सपीरियंस है देखें, सर। ये ट्रेड जैसे कि मैंने बोला था कि ये रेड बन गई है, इसके ऊपर ये हमारी रिकवरी ट्रेड है, ये विन हो गई। पॉकेट ऑप्शन पर सिर्फ कंटिन्यू साइन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंटिन्यू साइन।